कभी कभी धरती ऐसे दृश्य बना देती है जिन्हें देखकर लगता है कि यह प्रकृति नहीं, किसी अज्ञात शक्ति की बनाई हुई कोई विशाल पहेली है। कहीं पत्थर मधुमक्खी के छत्ते जैसे खड़े हैं, कहीं समुद्र किनारे गोल चट्टानें ऐसे बिखरी हैं जैसे किसी दैत्य ने खेलते खेलते छोड़ दी हों, और कहीं रेगिस्तान के अंदर पत्थरों की दीवारें लहरों की तरह मुड़ती दिखाई देती हैं। आज की यात्रा उन्हीं जगहों की है जहां हर चट्टान, हर दरार और हर आकार एक ही सवाल पूछता है, आखिर धरती ने यह सब कैसे बनाया। नंबर 1, जायंट्स कॉजवे। धरती की षटकोणी सीढ़ियों का रहस्य। कल्पना कीजिए, आप समुद्र के किनारे खड़े हैं और आपके सामने धरती पर पत्थरों की ऐसी सीढ़ियां फैली हुई हैं जैसे किसी विशाल दैत्य ने उन्हें अपने पैरों से दबाकर बराबर बराबर आकार में जमा दिया हो। हर पत्थर लगभग षटकोण जैसा, हर स्तंभ दूसरे से जुड़ा हुआ, और पूरी जमीन ऐसी लगती है मानो किसी ने गणित की किताब को उठाकर सीधे समुद्र किनारे बिछा दिया हो। यह जगह है जायंट्स कॉजवे, जो यूनाइटेड किंगडम के काउंटी एंट्रिम में मौजूद है। पहली नजर में इसे देखकर कोई भी यही सोचेगा कि यह इंसानों द्वारा बनाया गया कोई प्राचीन मार्ग होगा, लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा पुरानी और ज्यादा हैरान करने वाली है। यहाँ लगभग 40,000 बेसाल्ट स्तंभ मौजूद हैं और इनका आकार इतना नियमित है कि दिमाग तुरंत सवाल करता है, क्या प्रकृति सच में इतनी सटीक हो सकती है? इन स्तंभों की ऊंचाई कई जगह 30 से 40 फीट तक पहुंचती है, और जब ये समुद्र की तरफ उतरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पत्थरों की कोई विशाल सीढ़ी सीधे अटलांटिक लहरों में खो रही हो। वैज्ञानिकों के अनुसार यह पूरा चमत्कार करीब 60 मिलियन साल पहले हुए ज्वालामुखीय विस्फोटों और लावा के ठंडा होने से बना। जब गर्म लावा तेजी से ठंडा हुआ तो उसमें सिकुड़न आई, और वही सिकुड़न धीरे धीरे इन ज्यामितीय खंभों में बदल गई। लेकिन यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि विज्ञान इसकी प्रक्रिया समझाता है, फिर भी इसे आंखों से देखना किसी रहस्य से कम नहीं लगता। जब समुद्री हवा इन स्तंभों के बीच से गुजरती है तो आवाजें ऐसी आती हैं जैसे कोई पुरानी धरती अब भी अपने बनने की कहानी धीरे धीरे सुना रही हो। लोक कथाओं में इसे दैत्यों का रास्ता कहा गया, और सच मानिए, वहां खड़े होकर यह कहानी बेवकूफी नहीं लगती, क्योंकि इतने विशाल, इतने नियमित और इतने अजीब पत्थरों को देखकर दिमाग मानने को तैयार ही नहीं होता कि यह सब बस लावा, ठंडक और समय का खेल है। जायंट्स कॉजवे इसलिए खास नहीं है कि यह सुंदर है, बल्कि इसलिए खास है कि यह प्रकृति की उस इंजीनियरिंग को दिखाता है जिसके सामने इंसानी डिजाइन भी छोटा महसूस होने लगता है। नंबर 2, मोएराकी बोल्डर्स। समुद्र किनारे पड़े विशाल गोल पत्थर। समुद्र किनारे चलते चलते अचानक अगर आपके सामने बड़े बड़े गोल पत्थर दिखाई दें जो इतने सही आकार में हों कि लगे जैसे किसी ने उन्हें मशीन से तराश कर रेत पर रख दिया है, तो आपके मन में पहला सवाल यही आएगा, ये यहाँ आए कैसे? न्यूजीलैंड के ओटागो तट पर मौजूद मोएराकी बोल्डर्स ठीक ऐसा ही दृश्य दिखाते हैं। समुद्र की लहरों के बीच गीली रेत पर ये विशाल गोल चट्टानें ऐसे पड़ी रहती हैं जैसे किसी प्राचीन जीव के अंडे हों या किसी खोई हुई सभ्यता के पत्थर के गोले। कुछ बोल्डर्स इतने बड़े हैं कि उनका व्यास करीब 9 फीट तक पहुंचता है और वजन लगभग 22 टन तक बताया जाता है। यानी यह कोई साधारण समुद्री पत्थर नहीं, बल्कि धरती के अंदर लाखों करोड़ों साल तक धीरे धीरे बना एक प्राकृतिक रहस्य है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये बोल्डर्स लगभग 60 मिलियन साल पहले कैल्शियम कार्बोनेट के जमाव से बने। मिट्टी और समुद्री तलछट के अंदर खनिज धीरे धीरे जमा होते गए, परत दर परत जुड़ती गई, और समय के साथ ये गोलाकार ठोस संरचनाएं बनती चली गई। फिर समुद्र की लहरों और कटाव ने उन्हें आसपास की मिट्टी से अलग कर दिया और वे धीरे धीरे तट पर दिखाई देने लगे। लेकिन असली रोमांच तब बढ़ता है जब आप देखते हैं कि कुछ बोल्डर्स बाहर से बेहद मजबूत और चिकने दिखते हैं, पर अंदर से खोखले भी हो सकते हैं। यह बात उन्हें और ज्यादा रहस्यमयी बना देती है, जैसे कोई चीज बाहर से पूर्ण दिख रही हो लेकिन भीतर एक छिपी हुई कहानी रखती हो। समुद्र की लहरें जब इनके आसपास टकराती हैं
तो लगता है जैसे ये पत्थर हर बार थोड़ा थोड़ा अपना इतिहास बाहर निकाल रहे हों। कुछ बोल्डर्स टूटे हुए हैं जिनके अंदर की दरारें और परतें साफ दिखाई देती हैं। इन्हीं दरारों में उनकी उम्र, उनका निर्माण और धरती की गहराई का धैर्य छिपा है। मोयराकी बोल्डर्स देखने में शांत लगते हैं, लेकिन इनके पीछे की प्रक्रिया बेहद लंबी, धीमी और चौंकाने वाली है। यहाँ प्रकृति ने कोई ऊंचा पहाड़ नहीं बनाया, कोई गर्जन करता ज्वालामुखी नहीं छोड़ा, बल्कि उसने रेत के बीच गोल पत्थरों की ऐसी प्रदर्शनी रख दी जिसे देखकर हर इंसान कुछ पल के लिए रुक जाता है। सवाल वही रहता है, अगर यह सब प्राकृतिक है तो प्रकृति की कल्पना इंसानी कल्पना से कितनी ज्यादा बड़ी है। नंबर 3, कप्पाडोकिया, चट्टानों की चिमनियों वाला विचित्र संसार। तुर्की के नेव शहर क्षेत्र में मौजूद कप्पाडोकिया को देखकर पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे आप धरती पर नहीं, किसी पुराने सपने के अंदर चले आए हों। चारों तरफ नुकीली चट्टानें, लंबी पत्थरीली चिमनियां, गहरी घाटियां, प्राकृतिक गुफाएं और ऐसे आकार जिन्हें देखकर लगता है कि हवा ने पत्थरों से खेलते खेलते कोई पूरा शहर बना दिया है। कप्पाडोकिया की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ पत्थर सिर्फ खड़े नहीं हैं, बल्कि वे घरों, सुरंगों, गुफाओं और रहस्यमयी रास्तों की शक्ल में बदल चुके हैं। लाखों साल पहले ज्वालामुखी लावा और राख ने इस क्षेत्र को ढक दिया। समय के साथ यह मुलायम ज्वालामुखी पदार्थ कठोर हुआ और फिर हवा, पानी और मौसम ने उसे काट काट कर अजीब आकारों में बदल दिया। इन्हीं आकारों को आज लोग फेरी चिमनी यानी परियों की चिमनियां कहते हैं, लेकिन इन्हें देखकर परियों से ज्यादा किसी गुमनाम प्राचीन दुनिया का एहसास होता है। कुछ गुफाएं 200 फीट तक गहराई में जाती हैं और कई जगहों पर पत्थरों के अंदर बने कमरे, रास्ते और सुरंगें दिखाई देती हैं। यही चीज कप्पाडोकिया को सिर्फ भूगर्भीय जगह नहीं रहने देती, बल्कि इसे इंसानी इतिहास और प्रकृति की मिली-जुली पहेली बना देती है। यहाँ सुबह के समय जब दर्जनों गर्म हवा के गुब्बारे आसमान में उठते हैं, तो नीचे पत्थरों की नुकीली दुनिया और ऊपर रंगीन गुब्बारों का दृश्य किसी फिल्म जैसा लगने लगता है। लेकिन उस खूबसूरती के पीछे असली चमत्कार लाखों साल की प्राकृतिक मार, कटाव और बदलाव में छिपा है। सोचिए, जिस पत्थर को हम कठोर और स्थायी मानते हैं, वही पत्थर हवा और पानी के सामने धीरे धीरे झुकता गया और फिर उसने खुद को ऐसे रूप में बदल लिया जिसे देखकर आज पूरी दुनिया हैरान है। कप्पाडोकिया में 1000 से ज्यादा चट्टानी स्तंभ और गुफाएं बताई जाती हैं। यहाँ की घाटियों में चलते हुए हर मोड़ पर नया आकार, नई दरार और नई बनावट सामने आती है। कहीं पत्थर किसी विशाल मशरूम जैसा दिखता है, कहीं कोई पुरानी मीनार जैसा और कहीं कोई ऐसा चेहरा जिसे देखकर कल्पना खुद ब खुद कहानियां बनाने लगती है। कप्पाडोकिया इसलिए यादगार है क्योंकि यह दिखाता है कि प्रकृति जल्दी में कुछ नहीं करती। वह लाखों साल लेती है, धीरे धीरे काटती है, मिटाती है, बनाती है और फिर एक दिन ऐसा दृश्य सामने रख देती है जिसे इंसान रहस्य कहने लगता है। नंबर 4, झांगये डैनक्सिया, रंगों से बनी पहाड़ों की रहस्यमयी परतें। अगर कोई आपसे कहे कि धरती पर ऐसे पहाड़ भी हैं जो लाल, पीले, नारंगी, सफेद और भूरे रंगों की परतों से बने हुए दिखते हैं, तो शायद आप इसे किसी चित्रकार की कल्पना समझेंगे। लेकिन चीन के गांसू प्रांत में मौजूद झांगे डैनक्सिया ऐसी ही जगह है जहां पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं लगते, बल्कि रंगों से बने विशाल कैनवास जैसे दिखाई देते हैं। यहाँ की पर्वतमालाएं दूर तक फैली हुई हैं और उनकी सतह पर रंगीन परतें ऐसी मुड़ी हुई दिखती हैं जैसे धरती ने अपनी उम्र को रंगों की लकीरों में लिख दिया हो। यह दृश्य इतना अनोखा है कि पहली नजर में यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यह कोई पेंटिंग नहीं, बल्कि असली प्राकृतिक संरचना है। इन रंगों की असली वजह लाखों सालों में जमा हुए अलग अलग खनिज, बलुआ पत्थर और तलछटी परतें हैं। समय के साथ धरती की हलचल, दबाव, कटाव और मौसम ने इन परतों को ऊपर उठाया, मोड़ा और काटा, जिससे पहाड़ों पर रंगों की लहरदार रेखाएं बन गईं। कुछ चट्टानें कई 100 फीट तक ऊंची हैं,
और जब धूप उन पर पड़ती है तो रंग और भी ज्यादा चमकने लगते हैं। सुबह और शाम का समय यहाँ सबसे ज्यादा जादुई माना जाता है, क्योंकि उस वक्त सूर्य की तिरछी रोशनी हर परत को अलग तरह से उभार देती है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ स्थिर नहीं बल्कि रंगों की धीमी आग में जल रहे हों। झांगे डैनक्सिया का इलाका बहुत विशाल है और इसकी रंगीन संरचनाएं कई मील तक फैली हुई हैं। इस क्षेत्र की खासियत यह है कि यहाँ केवल खूबसूरती नहीं बल्कि धरती की अंदरूनी कहानी भी खुलती है। हर रंग एक अलग खनिज, हर लकीर एक अलग युग और हर घाटी एक अलग भूगर्भीय घटना की निशानी है। लोग यहाँ घूमने आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन असली मजा तब आता है जब आप सोचते हैं कि ये रंग किसी ने लगाए नहीं हैं। ये तो धरती के भीतर करोड़ों साल तक पकते रहे, दबते रहे, उठते रहे और आखिरकार एक दिन पहाड़ों की सतह पर खुल गए। यही वजह है कि झांगे डैनक्सिया को देखते हुए मन में अजीब सा रोमांच पैदा होता है। सुंदरता सामने होती है, लेकिन उसके पीछे छिपा समय इतना विशाल होता है कि इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। यह जगह बताती है कि धरती सिर्फ कठोर चट्टानों का गोला नहीं बल्कि एक जीवित कलाकार है जो रंगों से भी रहस्य रच सकती है। नंबर 5, द वेव। पत्थरों में जमी हुई रेगिस्तानी लहरें। रेगिस्तान में लहरें होना अपने आप में अजीब लगता है, क्योंकि लहरें तो समुद्र की होती हैं। लेकिन अमेरिका के एरिज़ोना में मौजूद दी वेव नाम की जगह इस सोच को पलट देती है। यहाँ पत्थर ऐसे मुड़े हुए हैं जैसे किसी ने बहती हुई पानी की लहरों को अचानक रोककर चट्टान में बदल दिया हो। लाल, पीले और नारंगी रंगों की पतली परतें दीवारों और जमीन पर घूमती हुई दिखाई देती हैं। कहीं वे गोलाई बनाती हैं, कहीं संकरी रेखाओं में जाती हैं और कहीं ऐसा भ्रम पैदा करती हैं जैसे पूरा पत्थर अभी भी बह रहा हो। द वेव करीब 190 मिलियन साल पुरानी बलुआ पत्थर की संरचना है जो लंबे समय तक हवा, बारिश, रेत और कटाव से बनती रही। पहले यहाँ रेत के विशाल टीले थे। समय के साथ वे दबकर कठोर पत्थर बन गए और फिर मौसम ने उन्हें धीरे धीरे तराशा। यही कारण है कि आज यहाँ पत्थर स्थिर होते हुए भी गतिशील लगते हैं। यह जगह सिर्फ देखने में सुंदर नहीं बल्कि बेहद संवेदनशील भी है। यहाँ तक पहुंचने के लिए लोगों को कई घंटे कठोर और संकरे रेगिस्तानी रास्तों से चलना पड़ता है। आसपास कोई आसान रास्ता, कोई साधारण पर्यटन सुविधा और कोई भीड़भाड़ वाला माहौल नहीं मिलता। यही कठिनाई इस जगह को और खास बना देती है, जैसे धरती कह रही हो कि इस रहस्य को देखने के लिए पहले उसकी परीक्षा पास करनी होगी। द वेव की चट्टानों पर बनी परतें लगभग 100 फीट तक उठती हैं और हर परत पुराने समय की रेत, हवा और खनिजों की कहानी कहती है। कुछ जगह छोटे छोटे खांचे और दरारें बारिश का पानी रोक लेते हैं, जिससे सूखे रेगिस्तान में भी छोटे पौधों को जीवन का मौका मिल जाता है। यानी यह सिर्फ पत्थरों की खूबसूरती नहीं बल्कि जीवन और निर्जनता के बीच की एक अजीब साझेदारी भी है। जब कोई व्यक्ति द वेव के बीच खड़ा होता है तो उसे लगता है कि वह किसी प्राकृतिक भूल भुलैया में है जहां रास्ते नहीं, आकृतियां बात करती हैं। तस्वीरों में यह जगह शानदार लगती है, लेकिन असल में वहां खड़े होकर जो अनुभव होता है वह कहीं ज्यादा गहरा है। आपका दिमाग समझता है कि यह पत्थर है, लेकिन आंखें उसे लहर मानती हैं। यही टकराव इस जगह को रहस्यमयी बनाता है। द वेव हमें याद दिलाती है कि प्रकृति कभी कभी पानी के बिना भी लहरें बना सकती है, और वह भी ऐसी लहरें जो करोड़ों साल तक नहीं टूटती। नंबर 6, व्हाइट पॉकेट। मुड़े हुए पत्थरों की अजीब भूल भुलैया। एरिज़ोना के विशाल रेगिस्तान में व्हाइट पॉकेट ऐसी जगह है जहां पहुंचकर लगता है जैसे धरती की सतह अचानक पिघल गई हो और फिर उसी अवस्था में जम गई हो। यहाँ सफेद, पीले, लाल और नारंगी रंगों की चट्टानी परतें एक दूसरे में ऐसी उलझती हैं जैसे किसी ने पत्थरों को मोड़कर, घुमाकर और लपेटकर छोड़ दिया हो। कहीं चट्टानें गोलाकार घूमती हैं, कहीं धारियां सीधी जाती हैं और कहीं वे इतनी अजीब तरह से मुड़ती हैं कि लगता है जैसे यह प्राकृतिक जगह नहीं बल्कि किसी कल्पनाशील कलाकार का प्रयोग हो। व्हाइट पॉकेट भी जुरासिक काल की बलुआ पत्थर संरचना से जुड़ा है।
जिसकी उम्र लगभग 190 मिलियन साल मानी जाती है। लेकिन इसकी खासियत सिर्फ उम्र नहीं, बल्कि इसकी बनावट है। यहाँ की चट्टानों में क्रॉस बेडिंग यानी अलग अलग दिशाओं में जमी परतों के संकेत मिलते हैं। सरल भाषा में कहें तो कभी यहाँ रेत अलग दिशाओं में जमती रही, फिर दबाव और समय ने उसे पत्थर बना दिया और बाद में कटाव ने उन छिपी हुई परतों को बाहर ला दिया। यही वजह है कि व्हाइट पॉकेट की जमीन पर चलते हुए हर कदम पर नया पैटर्न दिखाई देता है। कुछ पत्थर ऐसे लगते हैं जैसे वे दूधिया सफेद लहरों से बने हों, जबकि कुछ जगह लाल और पीली धारियां उन्हें और ज्यादा नाटकीय बना देती हैं। इस जगह का नाम भले ही व्हाइट पॉकेट हो, लेकिन यहाँ सफेदी के साथ रंगों का ऐसा मिश्रण है जो दिमाग को लगातार उलझाए रखता है। यहाँ कोई विशाल भीड़ नहीं, कोई आसान सड़क नहीं और कोई चमकदार पर्यटन माहौल नहीं। शायद यही कारण है कि इसका रहस्य और ज्यादा गहरा महसूस होता है। यह जगह देखने के लिए इंसान को कठोर रेगिस्तानी इलाके से होकर गुजरना पड़ता है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, सामान्य रेगिस्तान अचानक एक अजीब पत्थरीली दुनिया में बदल जाता है। कई जगह छोटे छोटे स्तंभ 2 से 10 फीट तक ऊंचे दिखाई देते हैं और उनकी सतह पर बने घुमाव किसी प्राकृतिक पहेली की तरह लगते हैं। व्हाइट पॉकेट का सबसे बड़ा जादू यह है कि यहाँ कोई एक दृश्य नहीं है। आप जिस कोण से देखते हैं, जगह बदल जाती है। सुबह की रोशनी में यह शांत लगती है, दोपहर में कठोर और शाम को लगभग परग्रही। यहाँ पत्थर सिर्फ खड़े नहीं हैं, वे मुड़ते हैं, घूमते हैं और अपने अंदर लाखों साल पुराने रेगिस्तान की स्मृति संभाले हुए हैं। इसे देखकर समझ आता है कि प्रकृति सीधी रेखाओं में नहीं सोचती। वह कभी कभी पत्थरों को भी ऐसे मोड़ देती है जैसे वे मुलायम कपड़े हों। नंबर 7, त्सिंगी डे बेमराहा, धारदार चूना पत्थरों का खतरनाक जंगल। मेडागास्कर में मौजूद त्सिंगी डे बेमराहा को देखकर ऐसा लगता है जैसे धरती ने पत्थरों का कोई धारदार जंगल उगा दिया हो। यहाँ पेड़ों की जगह चूना पत्थर के नुकीले शिखर हैं, रास्तों की जगह गहरी दरारें हैं और सामान्य जमीन की जगह ऐसा खुरदरा संसार है जहां हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता है। त्सिंगी शब्द का अर्थ ही कुछ ऐसा माना जाता है कि जहां नंगे पैर चलना मुश्किल हो, और सच में इस जगह को देखकर तुरंत समझ आ जाता है कि यह नाम क्यों पड़ा। यहाँ हजारों नुकीले चूना पत्थर के पिनाकल खड़े हैं, जिनकी ऊंचाई कुछ जगह सैकड़ों फीट तक पहुंच जाती है। ये संरचनाएं लाखों साल तक बारिश, पानी, रासायनिक कटाव और प्राकृतिक क्षरण से बनी। चूना पत्थर धीरे धीरे घुलता गया, कमजोर हिस्से टूटते गए और मजबूत हिस्से नुकीले स्तंभों की तरह बचते गए। नतीजा यह हुआ कि पूरा क्षेत्र एक 3 आयामी पत्थरीली भूल भुलैया में बदल गया। लेकिन त्सिंगी सिर्फ खतरनाक चट्टानों की जगह नहीं है। इसकी गहराई में गुफाएं, दरारें, छोटे रास्ते और ऐसे छिपे हुए क्षेत्र हैं जहां कई दुर्लभ पौधे और जीव रहते हैं। मेडागास्कर अपनी अनोखी जैव विविधता के लिए पहले से प्रसिद्ध है, और त्सिंगी इस विविधता को एक अजीब सुरक्षा कवच देता है, क्योंकि इसकी कठोर और कठिन बनावट ने कई जीवों को बाहरी दुनिया से अलग रखकर बचाए रखा। यहाँ आने वाले लोग लकड़ी के पुलों, रस्सी मार्गों, सीढ़ियों और संकरे रास्तों से गुजरते हैं। नीचे गहरी दरारें होती हैं और ऊपर नुकीले पत्थर। यह अनुभव किसी सामान्य पर्यटन यात्रा जैसा नहीं, बल्कि धरती के सबसे अनगढ़ चेहरे से सामना करने जैसा है। इस जगह की सबसे दिलचस्प बात यह है कि दूर से यह सिर्फ एक ग्रे रंग का खुरदरा क्षेत्र दिखता है, लेकिन अंदर जाने पर हर दरार एक नई दुनिया खोलती है। कहीं गुफा है, कहीं पत्थर की दीवार, कहीं ऊंचा शिखर और कहीं ऐसा रास्ता जहां से गुजरते हुए इंसान को अपनी कमजोरी साफ महसूस होती है। त्सिंगी डे बेमराहा हमें बताता है कि प्रकृति सुंदरता को हमेशा कोमल रूप में नहीं बनाती। कभी कभी वह सुंदरता को धारदार, कठिन और डरावना रूप देती है। यही इसका असली हुक्म है। यह जगह आकर्षित भी करती है और चेतावनी भी देती है, जैसे कह रही हो, पास आओ, देखो, लेकिन मुझे हल्के में मत लेना। नंबर 8, डेविल्स टॉवर। मैदान के बीच खड़ा ज्वालामुखी स्तंभ। अमेरिका के वायोमिंग में विशाल मैदानों के बीच अचानक एक ऐसा पत्थर उठता है
जैसे धरती के अंदर से किसी ने एक विशाल स्तंभ को ऊपर धकेल दिया हो। यह है डेविल्स टॉवर। दूर से देखने पर यह किसी पुराने किले की टूटी हुई मीनार जैसा लगता है, लेकिन पास पहुंचते ही समझ आता है कि यह कोई साधारण पहाड़ी नहीं, बल्कि एक अद्भुत ज्वालामुखीय संरचना है। इसकी दीवारें लगभग सीधी उठती हैं और उन पर लंबी लंबी दरारें नीचे से ऊपर तक जाती हैं, जैसे किसी ने पूरे पत्थर को खंभों में बांट दिया हो। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है, बेसाल्ट जैसे स्तंभों की खड़ी संरचना जो इसे बाकी पहाड़ों से बिल्कुल अलग बनाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे प्राचीन ज्वालामुखीय मैग्मा के ठंडा होकर कठोर होने से बना माना जाता है। जब अंदर का पिघला हुआ पदार्थ धीरे धीरे ठंडा हुआ तो उसमें दरारें बनी और फिर आसपास की कमजोर चट्टानें लाखों साल में कटकर हट गईं। जो सबसे कठोर हिस्सा बचा वही आज डेविल्स टॉवर के रूप में खड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि इतना विशाल पत्थर अकेला इतना प्रभावशाली कैसे दिखता है? इसकी वजह इसकी लोकेशन है। आसपास खुला मैदान है और उसके बीच यह अचानक खड़ा हो जाता है। यही दृश्य इसे लगभग अलौकिक बना देता है। कई मूल अमेरिकी समुदायों के लिए यह स्थान सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। उनके लोक कथाओं में इस टॉवर की उत्पत्ति से जुड़ी कई कथाएं मिलती हैं, और जब आप इसकी दीवारों पर खिंची लंबी दरारें देखते हैं तो समझ आता है कि इंसानी कल्पना ने इसे इतना रहस्यमयी क्यों माना। यह जगह सिर्फ भूगर्भीय नहीं बल्कि भावनात्मक असर भी पैदा करती है। पर्वतारोही इसकी सीधी दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, शोधकर्ता इसकी संरचना समझते हैं, और सामान्य यात्री इसे देखकर बस चुप रह जाते हैं। डेविल्स टॉवर के सामने खड़े होकर लगता है जैसे समय रुक गया हो। आप सोचते हैं कि यह कभी पिघला हुआ मैग्मा था, फिर कठोर हुआ, फिर धरती ने इसके आसपास सब कुछ घिस दिया और अब यह अकेला प्रहरी बनकर खड़ा है। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि धरती अपने सबसे गहरे रहस्यों को हमेशा नीचे नहीं छिपाती। कभी कभी वह उन्हें मैदान के बीच खुला खड़ा कर देती है ताकि हर देखने वाला सोचता रह जाए, यह यहां कैसे आया? नंबर 9, बिस्टी डे नाजिन, रेगिस्तान की पत्थरीली परग्रही दुनिया। न्यू मैक्सिको का बिस्टी डे नाजिन ऐसा इलाका है जहां कदम रखते ही लगता है कि आप किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हैं। न यहाँ सामान्य पहाड़ हैं, न हरियाली, न कोई आरामदायक रास्ता, बस दूर दूर तक फैली अजीब चट्टानें, पत्थर के खंभे, मशरूम जैसे आकार, गुफाएं, सूखी घाटियां और ऐसी संरचनाएं जिन्हें देखकर दिमाग तुरंत कहता है यह धरती पर कैसे हो सकता है। यही इस जगह की सबसे बड़ी ताकत है। यह सुंदरता के पारंपरिक रूप से नहीं बल्कि अजीबपन से प्रभावित करती है। बिस्टी डे नाजिन की चट्टानें लाखों सालों के कटाव से बनी हैं। कभी यह क्षेत्र अलग तरह की तलछटी परतों, नदी प्रणालियों और प्राकृतिक जमा से भरा रहा होगा। समय के साथ पानी और हवा ने मुलायम हिस्सों को काट दिया, जबकि कठोर हिस्से बचे रहे। यही बची हुई संरचनाएं आज पत्थर के मशरूम, नुकीले स्तंभ और अजीब आकृतियों के रूप में दिखाई देती हैं। कई जगहों पर ऐसा लगता है जैसे पत्थर का ऊपर वाला हिस्सा भारी है और नीचे का हिस्सा पतला, फिर भी वह संतुलित खड़ा है। यही दृश्य इस जगह को रहस्यमयी बनाता है। यहाँ कोई साफ रास्ता नहीं, कोई चमकदार संकेत नहीं, कोई व्यवस्थित पार्क जैसा अनुभव नहीं। यह एक जंगली, सूना और लगभग असुरक्षित भूभाग है जहां इंसान को अपनी दिशा खुद समझनी पड़ती है। फोटोग्राफर और खोजी लोग यहां इसलिए आते हैं क्योंकि हर मोड़ पर एक नया आकार मिलता है। कहीं कोई चट्टान जानवर जैसी लगती है, कहीं कोई चेहरा, कहीं कोई टूटी हुई मूर्ति और कहीं कोई ऐसी आकृति जिसे देखकर लगता है जैसे किसी ने पत्थर को जानबूझकर बनाया हो। लेकिन असली कलाकार समय है। हवा ने ब्रश का काम किया, पानी ने छेनी का, और करोड़ों दिनों ने मिलकर यह अजीब संसार बनाया। बिस्टी डे नाजिन का माहौल दिन और रात में बिल्कुल बदल जाता है। दिन में इसके रंग सूखे और कठोर दिखते हैं, लेकिन सूरज ढलते समय परछाइयां लंबी हो जाती हैं और पत्थरों की आकृतियां और ज्यादा जीवित लगने लगती हैं। यही वह पल है जब यह जगह सच में डरावनी नहीं लेकिन बेहद रहस्यमयी महसूस होती है, जैसे कोई भूला हुआ शहर हो जहां कोई रहता नहीं, फिर भी हर पत्थर अपनी जगह पर किसी मकसद से रखा गया हो। बिस्टी डे नाजिन हमें बताता है कि प्रकृति
कभी कभी व्यवस्थित सुंदरता नहीं बनाती, बल्कि ऐसा अराजक संसार बनाती है जो हमारी कल्पना को खुला छोड़ देता है। नंबर 10, शिपरॉक, वीराने में उठी ज्वालामुखी की अंतिम निशानी। न्यू मैक्सिको के सूखे और विशाल रेगिस्तानी विस्तार में शिपरॉक एक ऐसी चट्टानी संरचना है जो दूर से ही नजर को पकड़ लेती है। चारों तरफ फैला खाली मैदान और उसके बीच अचानक उठता हुआ एक काला कठोर ज्वालामुखीय दानव। इसे देखकर लगता है जैसे कोई विशाल जहाज रेगिस्तान की रेत में फंस गया हो, या धरती की गहराई से निकला कोई प्राचीन अवशेष अभी भी समय को चुनौती दे रहा हो। शिपरॉक असल में एक ज्वालामुखीय मोनैडनॉक है, यानी एक ऐसी कठोर चट्टान जो आसपास की कमजोर चट्टानों के कट जाने के बाद अकेली बची रह गई। माना जाता है कि यह लगभग 22 मिलियन साल पहले ज्वालामुखीय गतिविधियों से बनी। उस समय धरती के अंदर से मैग्मा ऊपर की ओर आया, ठंडा हुआ और कठोर संरचना में बदल गया। बाद में लाखों सालों तक हवा, रेत, बारिश और तापमान के बदलाव ने आसपास की चट्टानों को काटकर हटा दिया। जो बचा वही आज शिपरॉक है, एक तरह से ज्वालामुखी का कठोर दिल। इसकी दीवारें ऊंची, खड़ी और प्रभावशाली हैं। कई जगह दरारें और बेसाल्ट जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, जो इसके निर्माण की कहानी बताती हैं। लेकिन शिपरॉक को सिर्फ भूगर्भीय नजर से देखना अधूरा होगा। यह स्थान नवाजो लोगों के लिए गहरे सांस्कृतिक महत्व से भी जुड़ा है। उनके लिए यह सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि परंपरा, पहचान और कथाओं का हिस्सा है। यही कारण है कि इसके आसपास का वातावरण और भी गंभीर महसूस होता है। दूर से इसे देखते हुए लगता है जैसे यह चट्टान बोलती नहीं, पर अपनी मौजूदगी से बहुत कुछ कहती है। शिपरॉक का सबसे मजबूत असर इसकी अकेलेपन में है। अगर यह किसी पहाड़ों की श्रृंखला का हिस्सा होता तो शायद इतना प्रभावशाली नहीं लगता, लेकिन खुले रेगिस्तान में इसका अकेला खड़ा होना इसे लगभग प्रतीक बना देता है। जैसे समय ने सब कुछ मिटा दिया, पर यह एक निशानी छोड़ दी ताकि आने वाली पीढ़ियां पूछें, यह कैसे बचा रहा। हवा लगातार इसे छूती है, रेत इसे घिसती है, गर्मी और ठंड इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर भी यह खड़ा है। शिपरॉक इसलिए रोचक है क्योंकि यह हमें धरती की आंतरिक आग की याद दिलाता है। जो चीज कभी पिघली हुई थी वही आज ठंडी होकर रेगिस्तान के बीच स्मारक बन गई है। यह जगह दिखाती है कि ज्वालामुखी खत्म हो सकता है, लेकिन उसका निशान करोड़ों साल तक खड़ा रह सकता है। नंबर 11, कार्लू कार्लू, रेत में बिखरे शैतान के गोल पत्थर। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी के सूखे विस्तार में कार्लू कार्लू, जिसे डेविल्स मार्बल्स भी कहा जाता है, एक ऐसी जगह है जहां विशाल, गोल और अंडाकार पत्थर रेत पर ऐसे बिखरे हुए मिलते हैं जैसे किसी दैत्य ने खेलते खेलते अपनी कंचों की थैली यहां खाली कर दी हो। कुछ पत्थर अकेले पड़े हैं, कुछ एक दूसरे के ऊपर संतुलित हैं, और कुछ ऐसे दिखते हैं जैसे बस हल्का सा धक्का लगे और वे लुढ़क जाएं। लेकिन वे लंबे समय से वहीं टिके हुए हैं। यही चीज इस जगह को मजेदार और रहस्यमयी दोनों बनाती है। ये बोल्डर प्राचीन ग्रेनाइट से बने हैं जो लाखों सालों तक मौसम, तापमान, बारिश और कटाव के असर से गोल आकार लेते गए। शुरुआत में ग्रेनाइट की बड़ी चट्टानी परतें धरती के अंदर थीं। उनमें दरारें पड़ी, पानी अंदर गया, रासायनिक बदलाव हुए और कमजोर हिस्से धीरे धीरे टूटते गए। जब आसपास की मिट्टी और चट्टान हट गई तो गोल गोल मजबूत पत्थर सतह पर दिखाई देने लगे। कुछ सबसे बड़े बोल्डर लगभग 30 फीट व्यास के और 50 टन वजन तक के बताए जाते हैं। यानी ये कोई छोटे पत्थर नहीं, बल्कि विशाल प्राकृतिक गोले हैं। इनकी सतह पर लाल भूरा रंग दिखाई देता है जो खनिजों और लंबे समय की ऑक्सीडेशन प्रक्रिया का परिणाम है। सूरज की रोशनी में ये पत्थर रंग बदलते लगते हैं। सुबह वे हल्के सुनहरे दिखते हैं, दोपहर में कठोर लाल भूरे और शाम को लगभग आग जैसे चमकते हुए। लेकिन कार्लू की सबसे दिलचस्प बात उनका संतुलन है। कुछ पत्थर ऐसे टिके हैं कि देखकर लगता है वे गुरुत्वाकर्षण का मजाक उड़ा रहे हैं। यही कारण है कि इन्हें डेविल्स मार्बल्स यानी शैतान के कंचे कहा गया। स्थानीय आदिवासी समुदायों के लिए यह जगह सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखती है। इसलिए यह सिर्फ भूगर्भीय आकर्षण नहीं,
बल्कि परंपरा और पहचान का हिस्सा भी है। यहाँ चलते हुए इंसान को बार बार रुकना पड़ता है, क्योंकि हर पत्थर की स्थिति अलग कहानी कहती है। कोई बीच से फटा हुआ है, कोई दो हिस्सों में बटा दिखता है, कोई दूसरे के ऊपर बैठा है और कोई रेत में आधा धंसा हुआ है। कार्लू हमें दिखाता है कि प्रकृति गोलाई भी बना सकती है, संतुलन भी बना सकती है और भ्रम भी पैदा कर सकती है। ये पत्थर स्थिर हैं, लेकिन इन्हें देखकर मन हमेशा गति की कल्पना करता है कि अभी ये हिलेंगे, अभी गिरेंगे, अभी लुढ़केंगे। यही बेचैनी इस जगह का असली रोमांच है। नंबर 12, एंटीलोप कैनियन, रेत के नीचे छिपी रोशनी की गुफा। एरिज़ोना के रेगिस्तान में एंटीलोप कैनियन ऐसी जगह है जहां सूरज की रोशनी भी अंदर जाकर रहस्य बन जाती है। बाहर से यह इलाका सामान्य सूखे रेगिस्तान जैसा लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप संकरी दरारों से नीचे उतरते हैं, अचानक एक ऐसी दुनिया खुलती है जहां पत्थर रेशम जैसी दीवारों में बदल जाते हैं। लाल, नारंगी, बैंगनी और सुनहरे रंगों वाली बलुआ पत्थर की दीवारें ऊपर से नीचे तक मुलायम लहरों की तरह मुड़ी हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने रेत को कपड़े की तरह मोड़कर पत्थर बना दिया हो। एंटीलोप कैनियन की असली रचना अचानक आने वाली तेज बाढ़ों से हुई। लाखों सालों तक बारिश का पानी आसपास के इलाकों से बहकर इन संकरी दरारों में घुसता रहा। पानी अपने साथ रेत और कंकड़ लाता, दीवारों से टकराता, उन्हें घिसता और धीरे धीरे चिकना करता गया। यही कारण है कि यहाँ की दीवारें काटी हुई नहीं, बल्कि पॉलिश की हुई लगती हैं। कैनियन की गहराई लगभग 121 फीट तक बताई जाती है, यानी यह लगभग 12 मंजिला इमारत जितना नीचे जाता हुआ प्राकृतिक गलियारा है। लेकिन इसकी असली खूबसूरती गहराई में नहीं, रोशनी में है। ऊपर की संकरी दरारों से जब सूरज की किरणें अंदर आती हैं, तो वे सीधी प्रकाश रेखा बनाकर कैनियन की जमीन तक पहुंचती हैं। उस पल हवा में उड़ती धूल भी दिखाई देने लगती है और पूरा दृश्य ऐसा लगता है जैसे किसी मंदिर, गुफा और सपने का मिश्रण हो। रंग हर मिनट बदलते हैं। कहीं दीवारें बैंगनी लगती हैं, कहीं गहरी नारंगी, कहीं जलती हुई लाल और कहीं हल्की सुनहरी। यह बदलाव सिर्फ रंगों का खेल नहीं, बल्कि पत्थर, खनिज, रोशनी और कोण का कमाल है। एंटीलोप कैनियन में चलते हुए रास्ते इतने संकरे हैं कि कई जगह इंसान को शरीर मोड़कर गुजरना पड़ता है। ऊपर खुला आकाश कम दिखाई देता है और नीचे पत्थरों की घुमावदार दीवारें आपको अपने भीतर खींचती रहती हैं। यह जगह सुंदर जरूर है, लेकिन इसके पीछे खतरा भी है। अचानक आने वाली बाढ़ें आज भी यहाँ गंभीर जोखिम बन सकती हैं, क्योंकि पानी संकरी दरारों में तेजी से भरता है। यही बात इसे और भी रोमांचक बनाती है। एंटीलोप कैनियन सिर्फ फोटो खिंचवाने की जगह नहीं, बल्कि यह समझने की जगह है कि पानी, जिसे हम मुलायम मानते हैं, पत्थर को भी रेशमी आकृतियों में बदल सकता है। यहाँ प्रकृति ने अंधेरे, रोशनी, रेत और समय से मिलकर एक ऐसी गुफा बनाई है जहां हर मोड़ पर लगता है अभी कोई नया रहस्य सामने आएगा। आज के वीडियो में इतना ही। धरती की ये जगहें हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि बेहद रहस्यमयी और ताकतवर भी है। कुछ पत्थर लाखों साल की कहानी कहते हैं, कुछ संतुलन से दिमाग हिला देते हैं और कुछ रोशनी में अपना चेहरा बदलते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही अनोखी यात्रा के साथ।